हाथरस में जो हृदय विदारक घटना घटी उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, पुलिस उस तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। सत्संग के दौरान भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो लाखों लोग आए थे वो अपने घर तो वापस चले गए, लेकिन उसमें से सैकड़ों परिवार उजड़ गए। 121 लोग काल के गाल में समा गए। आखिर उस अव्यवस्था का कारण क्या था? आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष अब एक दूसरे के ऊपर मढ़ने लगे हैं। लेकिन आज बात करेंगे अखिलेश यादव की, क्योंकि अखिलेश यादव की इस बाबा भोले बाबा से भोले बाबा, नारायण साकार, हरि भोले नारायण बाबा, जो भी कुछ इस बाबा का नाम है, उसके साथ बेहद करीबी है। क्योंकि एक साल पहले अखिलेश यादव इस बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट करके जो है बताया था कि हरि नारायण बाबा की विश्व में जय जयकार हो, नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो इस तरीके के ट्वीट्स बाबा के लिए वो कर चुके हैं। और अब अखिलेश यादव से जब बाबा को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो अखिलेश यादव बाबा पर जवाब देने की बजाय उल्टा योगी सरकार को घेरने में लगे हैं। अखिलेश यादव के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। सवाल पूछा गया बाबा नारायण हरि पर और अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि मंत्रिमंडल बदला जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अखिलेश यादव की हैं। बाबा के कार्यक्रम में 2023 में वो पहुंचे थे, क्योंकि बाबा का एक दूसरा सबसे भव्य और सबसे बड़ा आश्रम मैनपुरी में मौजूद है। ये बाबा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव बिल्कुल अमर्यादित हो गए और उस भाषा पर उतर आए जिस भाषा का इस्तेमाल आजकल विपक्ष सदन में कर रहा है। पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या बाबा की गिरफ्तारी होगी, तो सुनिए क्या जवाब दिया अखिलेश यादव ने। बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। 2 बाबाओं से मतलब था, एक बाबा हरि नारायण और दूसरे बाबा योगी आदित्यनाथ आज हाथरस में पहुंचे थे। घायलों से मुलाकात उन्होंने की, घायलों का हालचाल जाना और साथ ही जो है उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मृतक को मुआवजा दिया जाएगा और 1 लाख रुपए का घायलों को मुआवजा दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में पहुंचकर और अखिलेश यादव को बहुत सटीक और करारा जवाब दिया। इस पर एक बार सुनिए अखिलेश योगी आदित्यनाथ को। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। अखिलेश यादव को तो जवाब दिया ही योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक हादसा है या फिर कोई साजिश है, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद थे उनके हिसाब से इस हादसे के पीछे कई थ्योरियां निकलकर सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि जिस वक्त
जो है निकल रहे थे, सत्संग जब खत्म हुआ और श्रद्धालु जब भक्तगण निकल रहे थे, उस वक्त बाबा का काफिला निकल रहा था और श्रद्धालुओं को रोक दिया गया बाबा का काफिला निकालने के लिए, जिस वजह से वो भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और जो है वो वहां भगदड़ मच गई। एक थ्योरी ये भी है कि वहां कहीं से कोई गाय आ गई और उस गाय से बचने के लिए लोग भागने दौड़ने लगे और वहां भगदड़ मच गई। एक थ्योरी ये भी है कि जैसे ही बाबा वहां से निकले तो बाबा के चरण रज लेने के लिए, मतलब बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जो भक्तगण हैं वो भागने लगे, दौड़ने लगे और इसी बीच जो नीचे गिरा वो नीचे रह गया और जो उनके ऊपर उन्हें कुचलता हुआ चला गया वो कुचलता हुआ ही जाता रहा। वहां अव्यवस्थाओं का भी जो है बात सामने आई कि एंट्री का जो गेट था वो भी छोटा था और जो एग्जिट का गेट था वो भी काफी छोटा था। उमस बहुत ज्यादा थी, कुछ लोग बेहोश होकर लगातार वहां गिर रहे थे। 8 बजे से 1 बजे तक ये प्रोग्राम चला। कुछ लोगों को जल्दी थी, कुछ जो है कुछ लोगों के परिजन उस पंडाल में ही बेहोश होकर गिरने लगे थे, तो लोगों को जल्दी थी कि जो बेहोश भक्तगण हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचाया जा सके। इस कारण भी भगदड़ मची। तो अलग अलग जुबान है, अलग अलग थ्योरी है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब देखना होगा कि ये वाकई में कोई हादसा था या फिर सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र रचा गया या फिर ये कोई साजिश की गई। आखिर क्या कुछ है वो 1-2 दिन में जैसी जांच आगे बढ़ेगी तब निकलकर सामने आएगा। लेकिन हाथरस में जो घटा वो वाकई में हृदय विदारक था। प्रशासन को भी वहां इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। अगर प्रशासन वहां लापरवाह शायद नहीं होता और प्रशासन वहां मौजूद होता तब शायद इतनी जाने हाथरस में नहीं जाती। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बाबा का बचाव कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने एक तगड़ा सबक सिखाया है सज्जन कहकर, उस पर आपकी क्या राय है? चाहिए सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ। हाँ, कि आप बाबा के साथ जाते थे। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोगों, पार्लियामेंट 2-2 पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यार, खड़े हम लोग। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्व गुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है क्या 3री अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। अखिलेश जी, 50,000 की अनुमति थी, 2.5 लाख लोग चाहते हैं। मैंने सुना नहीं आपने, मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा IAS अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा IPS अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहाँ। किसने रोका है आपको? अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है। ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। सर, एक आखिरी सवाल, जब 50,000 की अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग वहाँ पर ये बात ये बात प्रशासन को वहाँ पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई और सरकार की वजह से ही
जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ।